शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ सत्य घटना पर आधारित मेरी अपनी लिखी कहानी खोई परी। आज मेरा ये शहर इंदौर तेज़ी से दौड़ रहा है, लेकिन क्यों? मैं वहीं अटक कर रह गया हूँ। उस मासूम परी का चेहरा आज भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। लगभग 3 साल पहले उस मनहूस दिन को याद करता हूँ तो अपनों का धोखा मुझे तार तार कर देता है। क्या कोई अपनों से रिश्तों में ऐसे खेल खेलता है? अब किसी से क्या शिकायत करूं? मेरे अपनों ने ही मेरी नन्ही परी को मुझसे दूर कर दिया। आर्य बस अपनी छोटी सी बेटी को याद कर ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन को वो लगातार इग्नोर कर रहा था। फ़ोन की आवाज़ आने पर उसकी माँ ने उसे बाहर से आवाज़ लगाई, आर्य, आर्य, क्या कर रहा है बेटा? तेरा फ़ोन बज रहा है कब से, उठा ले बेटा। हाँ माँ, बस उठाता हूँ। आर्य रिश्तों की झूठी जंजीरों में इतना उलझ गया था कि उसे समझ नहीं आया कि वो कब अपनों के ही रचाए जाल में फंस गया। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। वो अक्सर अपनी नन्ही परी सी बेटी की यादों में ही जी रहा है, जिसे देखते ही उसका हर दुख, दर्द और थकान चुटकियों में गायब हो जाती है। लेकिन आज वो उसके पास नहीं है। लगातार उसे ढूंढता आर्य अब परेशान हो चुका है कि आखिर मेरी परी कहाँ खो गई। अभी कल की ही तो बात है जब वो मुझे देखते ही अपनी मुस्कान का खजाना मुझ पर खोल देती थी। अब तो ऐसा लगता है वो नानी, वो जूस, वो टॉफ़ी, वो बाबू पापा कहीं खो से गए थे। वो हर शब्द आज भी मेरे जहन में है। मेरी किस्मत अगर मेरे साथ खेल खेलती तो शायद मैं सहन भी कर लेता, लेकिन मेरे अपने, जिनकी गोद में मेरा बचपन बीता, उन्होंने ही मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मेरी नन्ही सी बेटी को छिपा के रखा ताकि मैं टूट जाऊं। अब जब उन चेहरों को देखता हूं तो रिश्तों पर विश्वास करने का मन भी नहीं करता है। मेरी परी के खो जाने के पीछे ही यही वो षड्यंत्र करने वाले दोगले और इंसान के रूप में भेड़िए हैं। बेटा, आर्य फिर उन्हीं ख्यालों में खो गया। अब उसके ख्यालों से बाहर आ बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है, तो क्यों नहीं समझ रहा? हाँ माँ, लेकिन क्या ये सब मेरे ही साथ होना था? अगर मैं कहूँ हाँ, हार हुई है, लेकिन धोखे से हुई है ना। षड्यंत्र था, जाल बिछे थे, लोग थे पीछे से खेल रहे थे, हर एक शुभचिंतक शामिल था। विश्वास, भरोसा, कस्में, वादे सब टूटे थे, डगमगाए थे। बेटा, अब हिम्मत कर, ऐसे कैसे चलेगा? पता नहीं माँ, लेकिन आपको तो पता है ना माँ, अपने थे गद्दार, गैरों के थे वफादार, साथ रहने वाले ही थे राजदार, तो फिर किससे छुपे रहते जख्म आजार? खामोशी का खेल था, चेहरे के पीछे छुपा राज गहरा था। झूठ और सच पर तुमने जिंदगियां सजाने की कोशिश की थी। तुम्हारी यही सोच और शातिरपन में किसी परी की जिंदगी खोई थी। सिक्का ही तुम्हारा खोटा था, उस पर लगाया तुमने चांदी और सोने का बरक था। असलियत जब सामने आई तो निकल गया वो बरक था, फिर हाथ में वो ही बचा खोटा जो सिक्का था। यह हार हमारी नहीं तुम्हारी थी। तुम थे तो अच्छे, लेकिन अहंकार ने तुम्हें रावण बना दिया। घर में ही विभीषण जैसे निकम्मों को पाला, लेकिन छल कपट तुम्हारे साथ ही कर डाला। यह हार मेरी नहीं तुम्हारी है। बस यही सोच सोच के अब जिंदगी हमें बितानी है। बस इतनी सी है ये कहानी।
दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।